सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अराउंड आपने जो है बहुत सारे नोटिस की वीडियोस देख ली होंगी कि भाई सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मैं आयुष चौहान इस वीडियो में आपको सीटेट के नोटिफिकेशन रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है, जिसमें कि सारी चीज़ें अच्छे से लिखी होती है, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड, फीस, एग्जाम डेट, फॉर्म फिलिंग, एज, उसके बाद एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ते हैं, पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, सिलेबस क्या है, इन सारे पॉइंट्स को लेकर जानकारी दूंगा। आप खुद भी इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को सीटेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। सीटेट की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो बहुत क्लियरली लेफ्ट साइड में शुरू वाले पेज पर ही ये लिखा हुआ इंफॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जनवरी 2024। अब चलते हैं बाकी सारी चीज़ों की तरफ कि क्या क्या है वो सारे पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट कि आप लोगों के फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं 3 नवंबर से 23 नवंबर तक। 23 पे लाल निशान है, इसके चक्कर में मत पड़ना, जल्दी भरना, पसंदीदा सेंटर मिल जाएगा। इसके बाद जो एग्जाम डेट है वो 21 जनवरी 2024 है। पेपर आपके मन में डाउट आ रहा होगा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। पेपर क्योंकि तारीख एक ही दी हुई है तो ऑफलाइन होगा, बहुत सारे दिन में डेट दी होती तो ऑनलाइन होता, तो पेपर आपका ऑफलाइन होगा। आगे के आपके सवालों की तरफ चलते हैं। कुछ बच्चों के मन में जो पहले सवाल आते हैं वो आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। उस पॉइंट से पहले एक बार फीस देख लो। एलिजिबिलिटी जिस चीज के लिए चाहिए होगी फीस देख लो एक बार। पेपर 1 और पेपर 2 कोई सा भी एक भर रहे हो तो 1000 रुपए, दोनों भर रहे हो तो 1200 रुपए में आपका काम हो जाएगा। जहां तक बात है एलिजिबिलिटी की, एलिजिबिलिटी को लेकर ये लोग भी काफी क्लियर बोलते हैं कि एलिजिबिलिटी के बारे में एनसीटी ही बताएगी, हम नहीं बता सकते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एनसीटी ही बताएगी। अब एनसीटी क्या बताती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। एनसीटी का क्लियर कहना है कि बीएड वाले तो भरेंगे कहां पर, जितने बच्चों ने बीएड किया हुआ है या कोई डिग्री की हुई है वो भरेंगे पेपर 2। ठीक, पेपर 2 में भी सब्जेक्ट की चॉइस होती है, आप अपनी हिसाब से भरिएगा जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया हुआ, उस पर भी बात करेंगे। जितने बच्चे डीएलएड वाले हैं वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों भरेंगे। रीजन क्या है, कई जगह पर वैकेंसी आती है जहां पर डीएलएड प्लस पेपर 2 मांगा जाता है। जैसे बिहार शिक्षक भर्ती में 6ठी से 8वीं की भर्ती आई है तो पेपर 2 भी मांगा गया होगा। डीएलएड वाले जो है पेपर 2 जरूर भरेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट, वापिस चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। इसमें से आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं। सबसे पहले आ जाते हैं पेपर 1 के एग्जाम पैटर्न की तरफ। इसमें 2.5 घंटे का पेपर होगा, दोनों ही जगह आप पेपर 1 पेपर 2 कोई सा भी दीजिए, 2.5 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग बहुत से बच्चे पूछते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सिर्फ आपको पास करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। तो पेपर 1 में 5 चीजों से सवाल पूछे जाते हैं, सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ, ईवीएस। इन दोनों में आपको चॉइस है, आप कोई सी भी भाषा चुन सकते हैं। भाषा में क्या क्या ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है वो भी इस पे अगले पेज पे दिया हुआ है। इनमें से आप लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में जो भाषा चाहे वो चुन सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, हिंदी संस्कृत, संस्कृत हिंदी, इंग्लिश संस्कृत, जो आपका मन करे आप इन भाषाओं में से चुन सकते हैं। बात करते हैं पेपर 2 की। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम पैटर्न में जो 30 सवाल एक सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, 15 में वो सब्जेक्ट पूछा जाता है, 15 में उस सब्जेक्ट को पढ़ाते कैसे यानी उसकी पेडागोजी पूछी जाती है। डिटेल्ड सिलेबस वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं पेपर 2 की। इसमें सीडीपी भाषाएं, इसमें भी है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। हम जो विषय पढ़ाते हैं बच्चों को भाषाओं से अलग प्राथमिक में, वो ईवीएस और मैथ पढ़ाते हैं, तो वही पूछे गए थे। यहां पर या तो आप मैथ साइंस पढ़ा रहे होंगे पेपर 2 के लेवल पे, या आप एसएसटी के टीचर बन रहे होंगे, तो आप या तो मैथ साइंस चुनिए या एसएसटी चुनिए। 60 सवाल ईवीएस और मैथ की तरह यहां पर आपसे इनके पूछे जाएंगे, मैथ साइंस या फिर एसएसटी के। इसमें 20-20 नंबर की इन सब्जेक्ट की अपनी पेडागोजी भी होती है। ठीक है, कि इन्हें कैसे पढ़ाते हैं। आगे चलते हैं। भाषाएं जो आपके पास ऊपर चॉइस थी, यहां भी चॉइस है, आप उनमें से कोई सी भी भाषाएं चुन सकते हैं लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में। और थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। पेपर को लेकर काफी सिंपली इसमें बताया गया है कि जो पेपर है वो प्राथमिक लेवल पर प्राथमिक स्तर का सिलेबस कवर करता है।
छठी से आठवीं लेवल पर वो छठी से आठवीं की एनसीईआरटी कवर करता है। हालांकि जो उसका डिफिकल्टी स्टैंडर्ड है वो सीनियर सेकेंडरी स्टेज तक चला जाएगा, यानी छठी से आठवीं में जो टॉपिक है उनका कठिनाई स्तर 12वीं होता है, जो पहली से पांचवीं में जो आपके टॉपिक हैं उनका कठिनाई स्तर जो है वो 10वीं तक होता है, मैट्रिक लेवल तक होता है। अब इसका डिटेल्ड सिलेबस भी इसमें आ गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। पेपर दोनों भाषाओं में आता है, हिंदी इंग्लिश। बाकी जो आपने लैंग्वेज लिए हैं वो लैंग्वेज में आएंगी। जैसे आपने लैंग्वेज 1 संस्कृत लिए तो सिर्फ संस्कृत में आएगा, हिंदी इंग्लिश में नहीं आएगा। सीटेट का सर्टिफिकेट जो है पेपर क्लियर करने के बाद आपको मिल जाता है, जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। लाइफ टाइम वो वैलिड होगा, बार बार देने की जरूरत नहीं है। सीटेट की नजरों में 60% नंबर वाला बच्चा पास होता है, यानी 150 में से 90 नंबर वाला पास होता है सीटेट की नजरों में। हालांकि जो स्कूल इन बच्चों को भर्ती दे रहा है, स्कूल मैनेजमेंट यानी गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, गवर्नमेंट एडेड, अनएडेड, कोई भी, जैसे आप केंद्रीय विद्यालयों में जा रहे हैं, दिल्ली सरकार के पास स्कूल है उनमें जा रहे हैं, बिहार सरकार के स्कूलों में जा रहे हैं, तो जो ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल या फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पासिंग परसेंटेज वो लोग तय करेंगे, जो कि अमूमन 82 नंबर होती है, कई जगह पर 75 नंबर भी होती है। हालांकि इन जनरल नॉर्मली 60% को टारगेट कीजिए, रियायत थोड़ी बहुत तभी ढूंढिएगा जब पेपर खत्म हो जाए। पहले ही लोग रियायती नंबरों की तैयारी करते हैं और फेल हो जाते हैं। लोग जब ये सोच लेते हैं ना कि 82 नंबर लाने, वहां सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। सीटेट का सर्टिफिकेट जो होता है लाइफ टाइम वैलिड होता है, ये बात भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ये देखिए लाइफ टाइम वैलिड है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप बार बार दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड जो है आपके एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले आ जाएंगे। पेपर सेंटर पर आपको पेपर 1 के लिए सुबह 7:30 बजे जाना है, पेपर 2 के लिए 12 बजे जाना है। सेंटर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सेंटर जो है लगभग देश के हर छोटे बड़े शहर में होते हैं, ऐसा नहीं है, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा। तो पूरी तरीके से एरियाज कवर किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली या बड़े शहरों में पेपर कराया जाता है। तो अपने आप आसपास के सेंटर भर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होता है। जो पहले फॉर्म भरेगा उसे उसकी पसंद का सेंटर मिल जाएगा। 3 सेंटर आपसे भरवाए जाते हैं, 1 2 3 में आप जो है अपने सेंटर अच्छे से भर दीजिएगा। बस यही सारी जानकारी थी, और तो इससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज है वो आपके काम की है नहीं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जब आप नीचे की तरफ जाएंगे आपको बहुत साफ साफ मिल जाएगा सिलेबस। इस सिलेबस के हिसाब से पढ़िएगा, सिलेबस के अराउंड पढ़िएगा। कठिनाई स्तर जिस क्लास के लिए आप पढ़ाना चाहते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। तो जिन सवालों को हम लेकर चले थे वो सवाल थे ये। अब एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पात्रता आपको समझ आ गई, डीएलएड वाले बच्चे जो हैं वो भर सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों, बीएड वाले सिर्फ पेपर 2 भर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न पर हम बात कर चुके हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, 150 नंबर का पेपर होता है। एडमिट कार्ड 15 दिन पहले आपको मिल जाएंगे। ई एडमिट कार्ड आपके घर पर नहीं आएंगे, ऑनलाइन डाउनलोड करने पड़ेंगे। फीस जो है एक पेपर की 1000 है, दोनों की 1200 है। एग्जाम डेट 21 जनवरी 2024 है। फॉर्म फिलिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है, 3 नवंबर से। अंतिम डेट पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। एज रिलेटेड कोई क्राइटेरिया नहीं होता, कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति इस पेपर को दे सकता है। एग्जाम सेंटर हर छोटे बड़े शहर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कंडक्ट कराया जाएगा, सिर्फ दिल्ली में नहीं होता है। पासिंग मार्क्स सीटेट की नज़रों में 60% है, लेकिन आप जिस जगह पेपर देने जा रहे हैं वहां उसमें रियायत दी जा सकती है आपकी कैटेगरी या कंडीशन देखकर, ठीक है। सिलेबस पहली से पांचवी में पहली से पांचवी होता है, छठी से आठवीं में छठी से आठवीं होता है, यानी पेपर 1 में 5वीं तक, पेपर 2 में 8वीं तक। लेकिन कठिनाई स्तर 10वीं और 12वीं रखा जाता है, यानी पेपर 1 दे रहे हो तो 10वीं लेवल तक के सवाल आएंगे, पेपर 2 दे रहे हो तो 12वीं लेवल तक सवाल आएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इन सब चीजों को और बेहतर रूप से समझने के लिए आपकी कैसे होता है, एक प्रीवियस ईयर पेपर निकालें और उसे दें। सीटेट की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। पेपर फॉर्म में पूरा देना चाहते हो टिक मार्क के रूप में तो नीचे लिंक लगवा रहा हूं ऐप का, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। आप पेपर वहां पर सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करके देखिएगा, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, आपको अंदाजा लग जाएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को। हो सकता है ये रिजल्ट आपको DSSB या फिर बिहार में नौकरी दिला दे। यहाँ पर बड़ी भर्तियां चल रही हैं और DSSB में आने वाली है। बेस्ट ऑफ लक।